फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज जो मेरा प्लांट आप देख रहे हैं वो है बेलपत्र का प्लांट। और काफ़ी सारे वीडियोस मैंने बेलपत्र पर शेयर किए हैं कि किस तरीके से लगाया जाता है, बहुत ही मुफ्त में, यानी कि इसे जो पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत फ्री में लगने वाला प्लांट है। इस समय सीड्स आ रहे हैं मार्केट में, बेल आ रहा है, तो उसके सीड से आप इसे आसानी से ग्रो कर सकते हैं। कैसे विंटर में देखभाल की जाती है, बहुत सारे वीडियो मैंने शेयर किया, आपने काफ़ी पसंद किए। तो अभी काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि गर्मी हो रही है तो हम इसकी देखभाल कैसे करें। काफ़ी लोगों के जो हैं ये लीव्स जो हैं बर्न होकर गिर रही हैं, तो ये झड़ जा रही हैं या गलन हो रही है। तो ये देखिए मेरा प्लांट्स बेलपत्र का कितना हेल्दी हो गया है, और ये 4 साल पुराना है। और आप देखिए इसका पॉट इसी पॉट में लगा हुआ है, मैंने इसकी रिपोर्टिंग भी नहीं की है, और ये एक्चुअली मैंने पूजा के पर्पज़ से ही ग्रो किया हुआ है। अगर आपको फ्रूट के लिए चाहिए तो आप थोड़ा ग्राफ्टेड प्लांट लें, क्योंकि इसमें देखिए अगर आप सीड से ग्रो करते हैं तो आपको फ्रूटिंग काफ़ी लेट मिलेगी, यानी कि फल जो है आपको काफ़ी लेट आएगा। आप इसे ज़मीन में भी लगा सकते हैं, सीड से ग्रो करना बहुत ईजी है। तो देखिए गर्मी में इसकी हम कैसे देखभाल करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर बहुत सारे लोगों को कमेंट्स आए कि देखिए मैंने आप ही के साथ वीडियो शेयर किया था, उसमें तब बताया था कि किस तरीके से जो मेरा ये बेलपत्र का प्लांट है उसमें एक भी लीफ नहीं थी। जब फरवरी के मंथ में मैंने आपके साथ शेयर किया था, एक भी लीफ नज़र आ रही थी। उसके बाद मैंने प्लांट को रेडी किया था, इसे हमने पूरी तरह से फर्टिलाइज़र दिया था, और इसकी जो मिट्टी को 2-2 इंच निकाल के उसके बाद अच्छे से हमने इसे फर्टिलाइज़र दिया, और उसके बाद का आप रिजल्ट देखिए कि फ्रेंड्स, अगर आपके साथ दिक्कत हो रही है, यानी कि आपको बेलपत्र ख़राब हो रहा है गर्मियों में, सबसे अच्छी चीज़ इसका एक तरीका है इसको ध्यान रखने का। देखिए वैसे तो ये समर का प्लांट है, इसे कोई गर्मी से दिक्कत नहीं होती है। मेन चीज़ ये है कि थोड़ा-सा इस समय इसे ओवर वाटरिंग नहीं करें। देखिए जैसे मेरी ये सॉइल मॉइस्ट है, हालाँकि आजकल 2 टाइम पानी की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप पानी 2 टाइम दीजिए, बट इसकी मिट्टी वेल ड्रेन अगर देखिए मैं आज एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, अगर आपने अपने पॉट की सॉइल को वेल ड्रेन बनाया है, मिट्टी जो इसकी जो तैयार हम करते हैं, सारा कुछ उस पर डिपेंड करता है। अगर इसकी वेल ड्रेन सॉइल है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत अच्छे से आपका प्लांट सर्वाइव करेगा। विंटर में देखिए जब मेरा प्लांट होता है तो एक भी लीव्स नहीं होती, और उसके बाद देखिए बिल्कुल हरा भरा रहता है। पूजा के पर्पज़ से आप इसे लगा सकते हैं, फ्रूट के पर्पज़ से भी आप इसे लगा सकते हैं। तो देखिए बड़े शहरों में हम रहते हैं, तो अक्सर हमें बेलपत्र की प्रॉब्लम आती है, तो मैं यहीं से डेली इसमें से बेलपत्र तोड़ती हूँ और यहाँ शंकर भगवान को चढ़ाती हूँ। काफ़ी अच्छा इसे मानते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको अपने फरवरी के महीने में आपके अपने प्लांट को तैयार करने होगा, और दूसरा ये है कि इसके वाटरिंग का ध्यान रखें। और इसे बिल्कुल, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके प्लांट की पत्तियां जल रही हैं, ख़राब हो रही हैं, तो दिन की धूप से आप इसे बचा लीजिए, शेडेड एरिया प्रोवाइड करा दीजिए। देखिए मेरे इस जगह पर मैंने अपने जितने भी होली प्लांट्स हैं सब यहीं पर रखे हुए हैं, तो यहाँ पर ये प्लांटों के बीच में रहता है। तो हमेशा, एक तो जब गर्मियों के दिन आते हैं, प्लांट्स को पास पास कर दीजिए, और अगर जो है पानी थोड़ा सा यहाँ पर इन पेड़ों के बीच में भर कर रख दीजिए, जिससे एक मॉइस्चर जो है थोड़ा सा मेंटेन रहता है। इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए वैसे तो मैंने कभी इस प्लांट में कोई भी डिजीज़ का अटैक नहीं देखा, यानी कि कोई भी मैंने बीमारी नहीं देखी है अभी तक, तो मेरे यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आई। लेकिन इसमें काफ़ी सारी डिजीज़ जब बड़ा हो जाता है प्लांट या फ्रूटिंग होने लगती है, तो ये ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ नहीं है। तो मैं एक्चुअल में जब इसको तैयार करती हूँ फरवरी में, तो सेम 2 स्प्रे करती हूँ, नीम ऑयल का स्प्रे करती हूँ और दूसरा स्प्रे फंगीसाइड का करती हूँ। और बीच बीच में मैं जब अदर प्लांट्स को करती हूँ तो महीने में एक बार इस पर नीम ऑयल का स्प्रे कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा मैं स्प्रे नहीं करती हूँ जितना अदर प्लांट्स पर करती हूँ। मैं अगर ये कहूँ कि मैं इस प्लांट पर बहुत कम करती हूँ, क्योंकि इस पर डिसीज़ का इतना अटैक नहीं होता है। तो आपको ऐसा लग रहा है, अगर इसमें थोड़ा सा देखिए, जब हम पानी ज़्यादा कर देते हैं या हमारी सॉइल सही नहीं होती है, तो पानी के जमाव की वजह से रूट रॉट की प्रॉब्लम हो जाती है, और यहाँ पर फंगस लग जाती है। अगर बाई चांस देखिए कभी आपका प्लांट ख़राब हो रहा है, मैंने इसका एक पुराना वीडियो में भी शेयर किया था, यहाँ से कट कर दीजिए थोड़ा सा प्लांट को। अगर वहाँ से डाईबैक की प्रॉब्लम हो रही, मान के चलिए यहाँ पर डाईबैक की जो है प्रॉब्लम आ गई है, तो नीचे से आप इतना कट करके उसके बाद उसके ऊपर जो है इस तरीके से फंगीसाइड को लगा दीजिए, और आपका ये प्लांट बच जाएगा। बेल का जो पौधा होता है वो उसकी काफ़ी, इसकी जड़ भी काम आती है, छाल भी काम आती है, इसके पत्ते भी काम आते हैं, फ्रूट्स, इतना ज़्यादा ये इसका है बेनिफिट्स है। और वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी जो इसका काफ़ी महत्व, मैं हर साल इसके पौधे तैयार करती हूँ बीज से, जो बीज इकट्ठे होते हैं। अभी मैंने तो एक बार वीडियो, आप लोगों के कमेंट्स आए थे कि कैसे लगाते हैं, तब मैंने उसे वीडियो में भी बताया था कि किस तरीके से लगाया जाता है। अक्सर मेरे यहाँ अभी भी 2-3 प्लांट्स होंगे जो बेल के लगे हुए, तो बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। बस इसके सीड्स को थोड़ा सा जो है पानी में भिगो दीजिए, क्योंकि जैसे हम दिल्ली में रहते हैं या हमारा उत्तर भारत जो है, वहाँ की गर्म जलवायु इसको काफ़ी पसंद है। यानी कि ये ऐसा नहीं है कि इसको गर्म जलवायु ही पसंद होती है, तो इसलिए ये अच्छे से सर्वाइव करेगा गर्मी में।
गर्मियों में तो काफ़ी हरा-भरा रहता है। देखिए मुझे गर्मियों में कभी प्रॉब्लम नहीं आई है इसमें। विंटर में होता है कि विंटर में ये डॉर्मेंसी में चला जाता है, तब थोड़ा-सा होता है। तो गर्मियों में अगर आप अच्छे से इसकी देखभाल, बस यही है कि पानी का ध्यान रखिए आप इसका। समर है तो ये नहीं बिल्कुल सूखना नहीं चाहिए पानी, आप वाटरिंग का थोड़ा-सा अच्छे से ध्यान रखेंगे और पेस्ट कंट्रोल के लिए अगर आपको लग रहा है कि इसमें डिज़ीज़ हो रही हैं, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो इसे हमने फरवरी के मंथ में एंड में, मैंने थोड़ा लेट हो गई थी इस बार, तो मैंने मार्च में दिए थे इसको। तो अब जो है बीच-बीच में आप थोड़ा-सा फर्टिलाइज़र इसमें ऐड कर सकते हैं, आप इसे वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। क्योंकि देखिए मुझे तो मेनली इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ ही करनी है, तो उसके लिए आप नाइट्रोजन से रिलेटेड जो फर्टिलाइज़र होते हैं आप दे सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर फ्रूट लग रहे हैं, मान के चलिए आपने फ्रूट के पर्पज़ से लगाया हुआ है, तो फ्रूट इस समय तो देखिए मैच्योर होके तैयार हो ही चुके हैं और वो हार्वेस्टिंग के लिए इस समय रेडी हैं। और इसके बाद जब आपका प्लांट रेडी हो जाएगा, पूरी हार्वेस्टिंग आप कर चुके होंगे, तब आप उसकी कुछ ब्रांचेस की वो कर सकते हैं, प्रूनिंग कर सकते हैं। ये भी नहीं कि आप पूरे प्लांट को आप कट करें, क्योंकि सावन का महीना आएगा तो हमें पत्ते भी चाहिए होते हैं। तो जो डेड ब्रांचेज़ हैं और एक्स्ट्रा ब्रांचेज़ हैं उनको आप निकाल सकते हैं और फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट्स को दे दीजिए। जब फ्रूटिंग हो रही होती है तो हम बोरॉन से रिलेटेड कुछ फर्टिलाइज़र देते हैं और साथ ही मैंने बताया था कि आपको कि किस तरीके से उसको फर्टिलाइज़र देते हैं, तो वो अपनी फ्रूटिंग मोड पर बहुत अच्छे से आता है। देखिए मेरा तो प्लांट कितना अच्छा हो गया है, जब मैंने इसे मार्च में रेडी किया। इसी तरीके से अगर आप टाइम टू टाइम इसे फर्टिलाइज़र देंगे, फर्टिलाइज़र इम्पॉर्टेंट है जब हमारा प्लांट डोरमेंसी से बाहर आता है। अगर आपने इसे अच्छे से फर्टिलाइज़र दिया है, तो आपके प्लांट की ग्रोथ भी इसी तरीके से होगी। फ्रेंड्स, अगर आप फ्रूट के पर्पज़ से लगाना चाहते हैं तो मैं आपको स्पीशीज़ भी बता देती हूँ, अगर आप लगा रहे हैं तो। देखिए तब आप पंत, अपर्णा, पंत शिवानी, इन वैराइटीज़ को लगाएँगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आप इन्हें गमले में भी जो है ग्रो कर सकते हैं। एक पंत उर्वशी भी आती है, नरेंद्र बेल करके भी बहुत सारी वैराइटीज़ आती हैं, आप उनमें से भी अगर आपको नर्सरी से मिलती है, तो अगर फ्रूट के पर्पज़ से लगा रहे हैं तो अच्छी वैराइटी को ग्रो कीजिए। ऐसे नहीं कोई भी आप लगा रहे हैं, अगर आपको फ्रूट चाहिए, अगर आपको इस तरीके से पूजा के पर्पज़ से चाहिए, तो आप जो बीज मार्केट में आता है उसको आप लगा सकते हैं। देखिए इसमें जो डिज़ीज़ अगर होती है तो मैंने पहले ही कहा कि फंगस, देखिए इसमें अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ब्रांचेज़ हैं हमारी, अगर ये सूख रही है, ख़राब हो रही है, तो उन्हें कटिंग कर दीजिए आप। यहाँ से कट करके उसको निकाल दीजिए, वरना डाइबैक की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और जहाँ से आपने इसको हमेशा जब भी आप कट करें तो फंगिसाइड ज़रूर लगाएँ उस जगह पर। कटिंग करने के बाद चाहे तो फंगिसाइड बहुत बेस्ट है। अगर आपके पास नहीं है तो नेल पेंट लगा सकते हैं, थोड़ा-सा जो हनुमान जी को हम चोला चढ़ाते हैं, आप वो लगा सकते हैं, उसका भी आपको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो समर में आपको थोड़ा-सा ध्यान रखिए और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ऐसा समर में कोई स्पेशल इसका नहीं है क्योंकि गर्मी का पौधा है, लेकिन इस बार थोड़ा-सा क्या हो रहा है कि गर्मी ज़्यादा आ गई है, इतना टेम्परेचर कभी भी अप्रैल के मंथ में नहीं हुआ करता था और मई में तो, जून में तो थोड़ा धीरे-धीरे बढ़ना ही है और बारिश बिल्कुल नहीं हुई, तभी शायद जो है कुछ लोगों को थोड़ी-सी प्रॉब्लम आई। तो अब थोड़ा-सा वाटरिंग का मैंने बहुत सारे वीडियो शेयर किए हैं कि गर्मियों के टाइम पर किस तरीके से मैं प्लांट्स की केयर कर रही हूँ। आप थोड़ा-सा बीच-बीच में पानी के टब भर कर लगा दीजिए। जैसे देखिए मेरी ये बकेट्स जो होती है मैं इनको भर के रख देती हूँ, एक तो थोड़ा-सा इंसेक्ट के लिए भी हो जाता है, बीच-बीच में मैं यहाँ पर थोड़ा-सा लगा देती हूँ कि थोड़ा-सा पेड़ों के बीच में, कि पानी भी जो है थोड़ा-सा मॉइस्चर बन के उड़ता रहता है और प्लांट को थोड़ी नमी मिलती रहती है और प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो हो जाता है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, अगर आप इनका बेलपत्र पे ध्यान रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए कई बार ऐसा होता है कि इस पत्ते खाने वाली कीड़े तो आ ही जाते हैं, उसका तो कभी-कभी होता है कि हमारे गार्डन में उसमें इफ़ेक्ट आता है, तो आप नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए तो वो प्रॉब्लम भी आपके साथ नहीं आएगी। और कुछ मैंने देखा है कि कंप्लेंट्स आती है कि उनका फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तब आप फंगीसाइड का स्प्रे कर दीजिए, यानी कि हर 10-15 दिन में, 15 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए और 15 दिन में फंगीसाइड का स्प्रे कर दीजिए। फिर आपके बेलपत्र का पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, अच्छे से सर्वाइव करेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर वीडियोज़ पसंद आए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।